वेलकम टू न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। यहाँ पे हम आज फोर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, सो आपको मेरे वॉइस में दिख रहा होगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो फोर लूप हमारा यहाँ पाइथन में किस तरह से काम करता है, फोर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, फोर लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, फोर लूप। ओके, सो हमारा पाइथन फोर लूप कैसा काम करता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ा है तो आपको सी स्ट्रक्चर आपको भी याद होगा। वहाँ पे हम क्या करते थे, हम वहाँ पे फोर लिखते थे और यहाँ पे हम काउंटर का इनिशियलाइजेशन करते थे, लाइक आई इक्वल टू 0, देन कॉलन आई लेस देन समथिंग लेंथ लाइक 5, और जो भी हमारा लेंथ रहेगा वो डालेंगे, देन इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता था फोर लूप के लिए। बट हमारा पाइथन में ये डिफरेंट होता है, हम पाइथन में इस तरह का स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं। हम इसे कैसे लिखते हैं, आइए उसे देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फोर, यहाँ पे काउंटर के लिए जो भी हम आई और जो भी वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं इन, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोर लूप में स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक काउंटिंग चलाना हो, जहाँ पे हमें इटरेशन अगेन एंड अगेन करना हो। ओके, जहाँ पे हमें एक लेंथ प्रोवाइड किया गया हो और हमें उसे एक लेंथ तक रिपीट करना हो। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को हम काउंट कर सकते हैं, उससे हम बाद में यहाँ पे लूप कर सकते हैं। उसी तरह आपका लिस्ट हो गया, लिस्ट में एक लेंथ मिलता है हमें, उस लेंथ को हम यहाँ डाल सकते हैं। टपल हो गया, सेट हो गया। सो इस तरह से हम कई चीज़ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं आपका एक स्ट्रिंग। ओके, लर्न, हमने यहाँ पे एक सिंपल एक स्ट्रिंग ले लिया है, एंड आपको पता है पाइथन में हम कॉलन यूज़ करते हैं, कॉलन, एंड देन हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पाइथन में फोर लूप काम करता है। ओके, हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट एक्सेट्रा। इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन होता है रेंज फंक्शन, जिसको भी हम फोर लूप पे यूज़ करते हैं, उसे मैं आगे कवर करूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से हम इसे लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम इसे प्रॉपरली समझेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। ओके, फ्लो चार्ट। ओके, सो इसका फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं इसे। ठीक है, हम यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रिंग का हो गया या फिर आपका टपल हो गया, लिस्ट हो गया, कुछ भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं इसका। यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, क्या ये लास्ट आइटम रीच कर गया है, अगर हाँ तो हम क्या करने वाले हैं, अगर नहीं तो क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसे हम देखते हैं, लास्ट आइटम, लास्ट आइटम रीच्ड, क्या ये लास्ट आइटम रीच कर गया है, अगर यस इसे हम कहते हैं ट्रू। प्रोग्रामिंग में हम दो पैटर्न लेते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स यस होता है एंड फॉल्स मीन्स हमारा नो होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ट्रू होगा तो ये प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट फॉर लूप। ओके, और अगर ये फॉल्स होता है, इनकेस ये फॉल्स है, ठीक है, हमारा लास्ट आइटम नहीं रीच किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट्स। ओके, सो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एंड जब ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद ये क्या करेगा, ये वापस से
फोर लूप में जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। यहाँ से वापस गया फोर लूप में, फिर से कंडीशन चेक किया, क्या ये लास्ट आइटम रीच कर गया है, अगर नहीं किया है तो वापस से इस लूप में चलेगा, ये इस लूप में ही घूमता रहेगा, और अगर ये लास्ट आइटम रीच कर जाएगा तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, जब तक ये फॉल्स होता रहेगा तब तक ये इस पैटर्न में ही चलता रहेगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी लूप इसी तरह काम करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। ये सिर्फ पाइथन का बात नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएंगे लूप इस तरह ही काम करता है। आपका कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वो एग्जिट करेगा, और अगर लिमिट के अंदर रहेगा तो वो बार बार लूप करता रहेगा अनटिल वो लास्ट आइटम नहीं पहुंचता है, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लो चार्ट है आपका फॉर लूप का इन पाइथन, ओके। सो हम इसे समझने के लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर आई इन, एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालते हैं लर्न विथ मिस्टर आरजे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है इसमें हमारे फॉर लूप में, एंड हम इसे अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं, सिंपली आई। ये क्या करेगा, ये इस वाले का लेंथ काउंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ काउंट करेगा, उसके बेस पे ये लूप करेगा, हमारा जो भी लेंथ यहाँ मिलेगा इसे उतने टाइम्स ये फॉर लूप को इटरेट करेगा, ठीक है। और एवरी टाइम्स इसके वन बाय वन आपके जो होंगे यहाँ पे एलिमेंट्स, उसको ये असाइन करता जाएगा इसमें आई में, और ये आई का वैल्यू हम यहाँ पे एसेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इंडेक्सिंग। इसके लिए आपको मस्ट इंडेक्सिंग आना चाहिए। इंडेक्सिंग आपको बहुत हेल्प करने वाला है फॉर लूप में, सो आपको इसमें इंडेक्सिंग प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इसे बता देता हूँ इंडेक्सिंग किस तरह से होता है, एंड मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ हम इंडेक्सिंग दो तरीके से करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, एंड रिवर्स इंडेक्सिंग होता है राइट से लेफ्ट की तरफ, ओके। ये इस तरफ होगा और ये इस तरफ होगा, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारा होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और रिवर्स इंडेक्सिंग होगा हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ। एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, एंड रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है -1 से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब मैं इसे इंडेक्सिंग करता हूँ, ठीक है। हम इसे बॉटम में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे एंड अपर साइड रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। सो ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, एंड स्पेस भी काउंट होता है यहाँ पे। तो ये हमारा 5 हुआ स्पेस, W6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12, डॉट हमारा भी काउंट होगा 13, देन स्पेस 14, R, 15 एंड J, 16। तो इस तरीके से हमारा इसका लेंथ क्या हो गया, टोटल लेंथ हमेशा अगर काउंट करना आपको, ये हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू है 16, बट इसका लेंथ क्या होगा 17 होगा, ठीक है। 17 क्यों होगा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो ये 0 से 16 दैट मीन्स 17 लेंथ हुआ, बट इंडेक्स वैल्यू क्या हुआ हमारा 16। इंडेक्स वैल्यू हमेशा लेंथ से एक कम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ है एंड ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स करेंगे हम, ये हमारा रिवर्स इंडेक्सिंग होगा राइट साइड से, ये हमारा जो हो गया -1, R हो गया -2, ठीक है, एंड स्पेस हो गया -3, डॉट हो गया -4, R हो गया -5, M हो गया -6, स्पेस हो गया -7, एंड हमारा H हो गया -8, T हो गया -9, I हो गया -10, एंड हमारा W हो गया -11, एंड स्पेस हो गया -12, एंड N हो गया -13, एंड R हो गया -14, एंड A हो गया -15, एंड E हो गया -16, एंड L हो गया -17। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो रहा है। हमारे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे ऊपर नीचे करके लिख लिया हूँ, बट आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए कि हम इंडेक्सिंग किस तरह से कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग,
एंड राइट से लेफ्ट की तरफ रिवर्स इंडेक्सिंग। ओके, एंड जब हम इसे एसेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एसेस करेगा। हमारा फॉर लूप में ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेता है। ठीक है, तो आपको नीचे वाले को फोकस करना है। मैंने आपको दोनों बता दिया, रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होता है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये मैं समझाने के पर्पज से लिखा हूँ। मेन हमें फोकस करना है फॉर लूप में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को, जो कि हमारा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे, इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले ये फॉर लूप में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद इसके लेंथ को काउंट करेगा और ये हमारा इटरेशन स्टार्ट कर देगा। एवरी टाइम यहाँ से एक एलिमेंट को लेगा, इस आई में असाइन करेगा और उस आई को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। देन अगेन ये वापस से फॉर लूप में जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से हमारा लूप चलता रहेगा अंटिल ये जे तक रीच नहीं करता है। जैसे ही ये जे तक पहुंच जाएगा ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जे को प्रिंट करेगा, देन लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। सबसे पहले हमें मिलेगा एल मिला, देन ई आएगा, देन ए आएगा, देन आर आएगा, देन एन आएगा, देन स्पेस आएगा। ठीक है, यहाँ हमारा स्पेस हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन हमारा डब्ल्यू आएगा, एंड देन हमारा आई, एंड देन टी, एंड देन एच, देन अगेन स्पेस आएगा, एंड देन एम, एंड देन आर, एंड देन हमारा डॉट, एंड देन हमारा स्पेस अगेन आएगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे स्पेस बन जाएगा फिर से, एंड देन हमारा आर, एंड देन लास्ट वन जे। इस तरीके से हमारा टोटल आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, हमने एक सिंपल प्रोग्राम देख लिया, हम फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये किस तरह से हमें आउटपुट देगा। हम चाहे तो यहाँ पे कुछ और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। मैंने सिंपल लिया था प्रिंट करने के लिए हर एक एलिमेंट को, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ और भी जैसा आपका डिमांड रहेगा प्रोग्राम में उसके बेस पे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करना है, आपका स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। सिंपल आपको समझने के लिए मैंने सिंपल लिया हूँ। आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सा डिटेल्स देखने को मिलेगा, सो हम उस पर बाद में फोकस करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लिस्ट को लेके समझते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, x इक्वल टू लिस्ट के लिए आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं हम यहाँ पे डालते हैं स्ट्रिंग में लर पहला स्ट्रिंग, कॉमा नेक्स्ट स्ट्रिंग विथ थर्ड स्ट्रिंग मिस्टर, कॉमा आरजे। ओके, एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने फॉर लूप को। ठीक है, फॉर आई इन, एंड यहाँ पे हम डालते हैं वेरिएबल x। ओके, तो ये क्या करने वाला है, हमारा x में जो यह लिस्ट है इसे यहाँ पे असाइन कर देगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को प्रिंट, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे हमारे i को। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें से हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 एंड 3। दैट मीन्स इसका टोटल लेंथ हमारा 4 हो गया है। ठीक है, एंड इंडेक्सिंग वैल्यू हमें मिलेगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिख लिया। हम चाहे तो इस पर एक ट्विस्ट कर सकते हैं। हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आई इंडेक्स वैल्यू 0। ठीक है, हम ये भी प्रिंट करते हैं। पहला हमारा क्या प्रिंट होगा, पहला हमारा ये पूरा वर्ड प्रिंट होगा। अगेन हमारा क्या प्रिंट होगा, इस वाले में से सबसे पहला लेटर जो रहेगा इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि हम यहाँ पे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे वो भी किया। साथ ही साथ हमने क्या किया, जो एलिमेंट हमारा आई में असाइन होंगे उनके इंडेक्स वैल्यू 0, दैट मीन्स जो पहला होगा इस पूरे स्ट्रिंग में जो पहला इंडेक्स वैल्यू होगा दैट मीन्स 0 ये होगा हमारा होगा, फिर 1 होगा 2 होगा सो ऑन। तो सबसे पहला इंडेक्स वैल्यू को हम यहाँ पे एसेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें 2 प्रिंट मिलने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट वन लर्न एंड सेकेंड वन ओनली एल। ओके, तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, फर्स्ट आएगा हमारा आउटपुट लर्न, एंड देन हमारा आउटपुट क्या आएगा इसमें एल। ठीक है,
देन हमारा आउटपुट क्या आएगा, विथ सेकेंड आउटपुट, एंड इसके बाद हमारा आएगा W। फर्स्ट ये प्रिंट करेगा, फिर देन ये प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड देन हमारा आएगा यहाँ पे मिस्टर आउटपुट, एंड देन आफ्टर M, एंड लास्ट वन आउटपुट आएगा हमारा RJ, एंड देन आफ्टर R। तो ये हमारा फर्स्ट वाला इसका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड वाला हमारा इसका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और ये कब तक प्रिंट करेगा, जब तक इसका लेंथ कंप्लीट नहीं होता। दैट मीन्स ये 3 इंडेक्स वैल्यू तक जाएगा और टोटल इसका 4 लेंथ होगा। ये हमारा एक सेट है, सेकेंड सेट, थर्ड सेट एंड फोर्थ सेट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0 इंडेक्स वैल्यू पे ये था, 1 पे ये था, 2 पे ये एंड 3 पे ये। ओके, इस तरीके से हम फोर लूप को यूज करते हैं। सो बाकी टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ। सो आई नीड सम टाइम आल्सो। सो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ को कवर करूंगा। ओके, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।